वालेकुम, मैं सैयद नुमान शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज डयाला जेल में 2 अहम केसेस थे। इसके अलावा इमरान खान से मुलाकातों का केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था और तीसरी जो एक तस्वीर वायरल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के बाहर से 2 खवातीन को सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों में बैठे हुए देखा गया था। उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों नहीं दाखिल होने दिया गया। और स्वाबी में पीटीआई जलसा करने जा रही है। पीटीआई एक दफा फिर जलसा करने जा रही है स्वाबी में। इससे पहले हमने देखा था कि पीटीआई जब डी चौक की तरफ इमरान खान ने बोला था कि डी चौक में एक एहतजाज रिकॉर्ड किया जाएगा, तो अली अमीन गंडापुर डी चौक से केपी हाउस में चले गए थे और वहां से वो कोई समझ नहीं आई किधर थे। उन्होंने बताया कि मैं पैदल चलता हुआ ट्रेल से होता हुआ केपी हाउस पहुंचा था। उसके बाद अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी बड़ी तनकीद की गई और इमरान खान का भी उस पर काफी हद तक रद्द-ए-अमल सामने आया था कि अगर अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंच जाते तो वो एक अच्छे लीडर के तौर पे सामने आ सकते थे, एक अच्छे लीडर बन जाते, मगर वो डी चौक नहीं पहुंच सके। और इसके अलावा स्वाबी में जो जलसा कल होने जा रहा है, कोयटा में एक जलसा था आज और जलसा एहतजाज की शक्ल में तब्दील हो गया। आमिर चौधरी, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज हाई कोर्ट में एक केस था इमरान खान से मुलाकातों का, तो उसमें क्या हुआ? सुप्रीडेंट अडयाला जेल भी आज कमरा अदालत में पेश हुए, तो अंदर की क्या समाअत थी? जी, शुक्रिया शाह जी। हाई कोर्ट की बात करें तो गुज़िश्ता दिनों हाई कोर्ट ने आर्डर जारी किए थे जो बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए कायदीन की मुलाकातें होनी थी। इसका कल भी हमने डिस्कस किया था। तो वो मुलाकातें ना हो पाई, उसके खिलाफ जो है पीटीआई की तरफ से फैसल चौधरी ने दरख्वास्त दी थी जो वकील हैं कि हमारी मुलाकातें की जो इजाज़त पीटीआई से हाई कोर्ट ने दी थी पीटीआई को, उस हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक तरह वो अमल दरामदी नहीं की गई, से अडियाला जेल में मुलाकात नहीं कराई। इसी सिलसिले में फिर जो एडवोकेट जनरल हैं अयाज शौकत, वो भी कमरा अदालत में पेश हुए और उसके साथ सुप्रीटेंडेंट जो हैं अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम, वो भी अदालत में पेश हुए। उसके बाद जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जो है इसहाक खान है, उन्होंने समाअत की। उसमें फिर मुकालमा हुआ एडवोकेट जनरल का और फैसल चौधरी का, जिसमें एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि इनकी तरफ से अडियाला जेल में उसको अपना जेलर जो हैं वो सुपरिटेंडेंट, उनको जो है वो लिस्ट फराहम नहीं की गई। मगर उस पे जो है फैसल चौधरी जो हैं वकील पीटीआई के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि लिस्ट हमारी तरफ से फराहम की गई थी, तो हम अदालत को अगर ये कहते हैं लिस्ट फराहम नहीं की गई तो हम अभी और इसी वक़्त अदालत को लिस्ट फराहम कर देते हैं। तो जिस पे जस्टिस इसहाक खान ने कहा है कि आप ये बताएँ कि आप मुलाकात कब करवा रहे हैं? कल अगर मुलाकात करवाते हैं तो आपको अभी जो है फैसल चौधरी वो लिस्ट फराहम कर देते हैं। जिस पे जो है एडवोकेट जनरल ने रज़ामंदी ज़ाहिर ना की, फिर जो सुप्रीटेंडेंट है अडियाला जेल, उन्होंने तो अपनी जान छुड़वा ली ये कहकर कि हम तो अदालत के हुक्म की पासदारी करते हैं, अदालत के हुक्म की पाबंदी करते हैं। जो कानून के तहत हमारे पास जो ऑर्डर आता है हम उसकी पाबंदी कर देते हैं। हमारे पास लिस्ट नहीं है, लिहाज़ा इसलिए हमने कायदीन को रोका। और दूसरा सुप्रीटेंडेंट का उनका ये कहना ये था कि रोड ब्लॉक था अडियाला बाज़ार के, जिसकी वजह से आम आवाम को भी परेशानी का सामना था। अगर रोड ब्लॉक होने की वजह से कायदीन अडियाला जेल तक नहीं पहुँच सके तो इसमें मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो सुप्रीटेंडेंट तो ये अपना उन्होंने तो जान छुड़वा ली आम लफ्ज़ों में। उसके बाद फिर जो एडवोकेट जनरल हैं अयाज शौकत, उनमें और फैसल चौधरी में ख़ासा मुकालमा हुआ और जिसको इसहाक खान जो हैं जस्टिस इसहाक खान, उन्होंने भी सुना। उसके बाद जस्टिस इसहाक खान ने एक वो किया है कि आप अयाज शौकत जो है उनको कहा है कि आप हमें डेट दें कि कब आप मुलाकातें करवा रहे हैं। तो उस पे जो है उनका कहना था अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल का कि हम मुलाकातें जो हैं वो मंगल और जुमेरात के दिन की तय हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, उसके अलावा किसी दिनों में हम मुलाकातें नहीं करा सकते, लिहाज़ा वो एक कानूनी अमल है। तो उसमें जो है ना फिर सिक्योरिटी रिस्क होता है, हाई प्रोफाइल ये वो है तो उसकी वजह से सिक्योरिटी रिस्क बनता है। जिस पर जो है फिर सरदार एजाज इसहाक खान जो हैं जस्टिस, उन्होंने फिर ये कहा है कि आप मंगल वाले दिन मुलाकातें करवाएँ, मगर उसका अब तरीक़ाकार चेंज हो गया। तरीक़ाकार ये चेंज हो गया कि अब जो मुलाकातों की लिस्ट का जो अख्तियार है, वो जेल में इमरान खान को दे। अब इसहाक खान ने इस ये कर दिया है कि अब इमरान खान ने मंगल और जुमेरात के रोज़ जिनसे भी मुलाकातें करनी होगी वो एक रोज़ कबल अपनी वो लिस्ट सुपरिटेंडेंट जेल को देंगे। सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो एडवोकेट जनरल तक वो लिस्ट पहुँचाएगा। एडवोकेट जनरल उसको हाई कोर्ट में पेश करेंगे और एक कॉपी जो है उसकी वो जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के सलमान अकरम राजा, उनको भी पहुँचाएँगे कि भई ये नाम आए हैं और ये लोग जाएँगे।
उसके अलावा कोई लोग कोई नहीं जाएगा। अब बात यह है कि जो अख्तियार है मुलाकातों का वो अब खान के हाथ में, अब खान जिसको बुलाना चाहेंगे वो मुलाकात करेगा। और ये जो है हाई कोर्ट ने एक उनके लिए एक राह हमवार कर दी है, जिस पे जेलर भी ने भी इत्तफाक किया और एडवोकेट जनरल ने भी इत्तफाक किया। तो उसके बाद जो है फिर समाअत जो है वो अपना मुलतवी कर दी गई। और अब इसकी जो होगी वो नेक्स्ट जो मंगल आएगा वो समाअत अगर उस पे ये मुलाकात हो जाती है तो फिर ये जो केस जो इन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी थी ये फिर ख़त्म हो जाएगी। वो फिर रूटीन से जो मुलाकातें होंगी वो इसी तरीक़ाकार के तहत होंगी जो अब जस्टिस इसहाक़ खान ने किया है कि वो लिस्ट जो है वो जेलर और वो कोऑर्डिनेट करके इमरान खान ने एक दिन पहले जो एडवोकेट जनरल को भेजे हैं। अच्छा, आज अडियाला जेल में भी दो केस थे, तोशाखाना केस था और दूसरा 190 मिलियन पाउंड केस था। और तोशाखाना केस के हवाले से जो सलमान सफदर थे उन्होंने आज से 1-2 दिन पहले बड़ी पेशन गोई भी की थी कि 7-8 दिन में तोशाखाना केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा लग रहा है कि साइफर और इद्दत के बाद तोशाखाना केस का जो फैसला है वो भी इमरान खान के हक में आने जा रहा है। तो क्या साइफर और इद्दत के बाद तोशाखाना में भी इमरान खान को रिलीफ मिलने जा रहा है? जी देखिए, अभी रिलीफ की तो कोई इतलात नहीं कह सकते, मगर ये है कि रिलीफ हाई कोर्ट से उनको मिला है, क्योंकि जिस केस का फैसला नहीं हो पा रहा था उसके लिए हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कल सॉरी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी। तो वो इसका फैसला सुना है, वो आज ही फिर वहाँ पे तोशाखाना के जो जज थे, इसके स्पेशल जज जो हैं शाहरुख अर्जुमन, उनके पास फिर वो केस लगा। उन्होंने फिर जो वकील सफाई थे दूसरी तरफ के उनके भी बयान लिए और स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो होते हैं उनके भी बेदलाइल बयानात लिए हैं, वो कलमबंद हो गए हैं। वो कलमबंद करने के बाद अब जो है वो 3 बजे के करीब जो है वो फिर फैसला महफूज कर लिया गया तोशाखाना 2 केस का। और वो जो है फैसला 12 नवंबर को ये फैसला सुनाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि फैसले में क्या सुनाया जाता है। फैसला खान साहब के हक में दिया जाता है, मुखालफत में दिया जाता है, या उनको उसका करार वाक़या मुजरिम कहा जाता है, नहीं ठहराया जाता है। ये तो फैसला जो है, ये तो फैसला आने के बाद हम इस पे गुफ्तगू कर सकते हैं। मगर ये है कि जो पहले फैसला नहीं हो पा रहा था, लिंगर ऑन हो रहा था, केस आगे से आगे चल रहा था, वो सिलसिला अब रुक गया है, फैसला महफूज कर लिया गया है। फैसला जो है वो कबल अज़ वक्त होगा कहना कि क्या आता है। उसके बाद दूसरा आपने बात की अलकादिर केस की, तो अलकादिर केस जो है वो 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट का केस है। उसकी भी कल हियरिंग थी, पर जो तोशाखाना 2 केस था उसमें बरीयत की थी और हाई कोर्ट में, और इसकी भी दरखास्त थी कि इसको भी जल्द अज जल्द निपटाया जाए। तो उसके ऊपर जो तोशाखाना केस था उस पे तो फैसला महफूज कर दिया है शाहरुख अंजुमन ने, मगर जो अलकादिर केस है इसकी जो समाअत है वो 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अब देखना ये होगा कि इसमें क्या पेशरफ सामने आते हैं। ये ज़रा थोड़ा डिफ़िकल्ट केस है, इसमें ज़रा बुनियादी जो इसकी तकनीकी जो मसाइल हैं उनको हल करने में मुझे नहीं लगता है कि इसको इतना जल्दी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पर काफ़ी तकनीकी जो मसाइल हैं वो पे हैं। उनको करने में मुझे लगता है कि ये थोड़ा लिंगर ऑन हो जाएगा, मगर तोशाखाना का जो फैसला है वो 12 नवंबर को सुना दिया जाएगा। तो देखते हैं अभी आगे क्या पेशरफ्त आती है फैसले के बाद। अच्छा, कल स्वाबी में जलसा होने जा रहा है पीटीआई का, और इससे पहले हमने देखा कि जब भी पीटीआई का जलसा होता है तो या रास्ते बंद कर दिए जाते हैं या जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और एक कोयटा में भी आज जलसा था, तो वो जलसा एहतजाज में कैसे तब्दील हो गया? जी पहले तो बात कर लेते हैं कोयटा वाले जलसे की, क्योंकि वो आज था। आज कोयटा में एक जलसा पीटीआई की तरफ से ऐलान किया गया था जलसे का 8 नवंबर का, और उसके सिलसिले में जो है वो इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त नहीं दी। जब इजाज़त ना मिलने के सिलसिले में उनको कल ही उनको पता चला कि हमें इजाज़त नहीं मिली, तो फिर उसके बाद जो है वो कारकुनान जो दूर दराज से आए हुए थे, वो जो एक जलसे के लिए जो आवाम वहाँ पहुँची थी, तो वो जो है वो फिर वहाँ पे एहतजाज की सूरत अख्तियार कर गया। जब एहतजाज की सूरत अख्तियार कर गया, उसके बाद जो मकामी पुलिस थी और उन्होंने आके जो है वो जगह को अपने हिसार में ले लिया अवाम को मुंतशिर करने के लिए। उसके लिए उन्होंने वहाँ पे शेलिंग भी की है, जो हमने वीडियोस भी हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते, शेलिंग वगैरह की वीडियोस हैं, तो वो उसका वो है। तो उस पे जो है ना वो शेलिंग हुई है, बड़ा तशद्दुद भी हुआ है कारकुनान पे, गिरफ्तारियां भी जारी हैं। तो वो जो है ना माहौल वहाँ अभी तक वो सूरत हाल जारी है इस वक्त तक कोयटा में। और बात करें अगर सवाबी के जलसे की, तो आज जो है आज भी जेल से, अडियाला जेल से इमरान खान की जो बहनें हैं, अलीमा खान जिसमें फ्रंट पे रहती हैं, अलीमा खान ने भी आज बयान दिया है कि इमरान खान ने कहा है कि तमाम जो कारकुनान हैं, बिलखसूस लीडरान, क़यादत
और ओहदेदारान और टिकट होल्डर वो जो हैं वो अपने काफिलों के साथ सवाबी पहुंचे और अपनी जो नजरें हैं वो सवाबी जलसे पे और एहतजाज पे रखें। इमरान खान का कहना था कि मेरे जो केसेस हैं वो जब भी अदालतों में इंसाफ आएगा मुझे इंसाफ मिल जाएगा, मगर इस वक्त जो है वो एहतजाज और जलसे जो हैं वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं और सवाबी का जो जलसा है वो कामयाब कराना है। अब देखना ये होगा कि क्या अली अमीन गंडापुर का उस के वजीर आला हैं वहाँ के खैबर के और सवाबी जो है उनकी उसमें आता है, तो वो अब देखना ये है कि क्या अली अमीन गंडापुर इसको कामयाब करा सकते हैं। क्या पहले जो सवाबी जलसा किया था उस जलसे से ये जलसा बड़ा होगा या उससे कम होगा, ये तो हमें जलसे के बाद हम इस पे तबसरा कर सकते हैं। मगर इस वक्त की जो सूरत हाल मैं आपको बता दूं कि जलसे में सवाबी जलसे के लिए आने वाले लोगों की क्या सूरत हाल, उसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात दे देता हूँ। कराची से जो आने वाला काफिला था उसको सिंध पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर पकड़ा, गिरफ्तारियाँ हुई और उनके जो हैं जो सिंध के जो उनके नायब सदर हैं सुमरो साहब उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसी तरह और काफ़ी ओहदेदारान हैं कराची से और इधर से सिंध से, अंदरून सिंध से, तो उनको भी गिरफ्तारियां उनकी अमल में लाई गई। इसी तरह अगर मैं बात करूं पंजाब से, तो पंजाब से भी कुछ काफ़िले जो हैं वो अब से रवाना होने शुरू हो गए थे, अब से कुछ देर कबल से, तो उनके साथ भी मुख्तलिफ मकामात पर रोका जा रहा है उनके साथ भी। लेकिन ये है कि पंजाब से अभी तक गिरफ्तारियों की इतलात नहीं आई, मगर ये है कि उनको हर्डल्स हैं, सख्तियाँ हैं रास्तों में, उनके रास्ते रोके जा रहे हैं। तो अभी देखना ये है कि सवाबी कल तक का कैसे पहुंचते हैं लोग। और फिर जो सबसे अहम बात है कि दूसरे सूबों से आने वाली आवाम का तो ये हाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सूबे में हुकूमत है पीटीआई की, और देखना यह है कि वहां से कितनी आवाम निकल, असल जो किरदार है वो केपीके ने अदा करना है। दूसरे सूबों से हमेशा आवाम जो है वो जलसे नहीं लेकर आती, वो चंद काफिलों की सूरत में लोग आते हैं। असल जो किरदार है वो केपीके ने अदा करना है। दूसरा फिर केपीके में यहाँ आपको एक और बताता चलूं, केपीके खुद इस वक्त हुकूमत में है और हुकूमती रवैया जो है ना वो हर पार्टी का हर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें जो है ना एक ही नजर आ रहा है। अब कुछ दिनों से जो है टीचर्स का वहाँ पे केपी में एहतजाज जारी है, जिस पे आज उन्होंने उनको मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की गई है, उनके साथ तशद्दुद किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो खुद उलझे हुए हैं टीचर्स को मुंतशिर करने में, उनसे अपने जो है मुज़ाकरात करने में, मगर वो अभी तक उससे नहीं निकल पा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि वो उसको पसे पर्दा डालते हैं या उनसे मुज़ाकरात करके अपने जलसे की तरफ जाते हैं, ये अभी देखना होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो सूरत हाल है वो इस वक्त तशवीशनाक है। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर सीढ़ियों पे बैठी दो खवातीन की तस्वीर वायरल हुई और वो कराची से चल के सुप्रीम कोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही दाखिल नहीं होने दिया गया। क्यों? उन्हें सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगी तो अपना कोई इंसाफ मांगेगी, कुछ बताएंगी, उन्हें कोर्ट के अंदर ही नहीं जाने दिया गया। जी देखें, पहली तो बात यह है कि वो ख़वातीन जो थी वो कराची से सफ़र करके आई थी, 2 ख़वातीन थी, तो उनके जो शौहर हैं, कोई शहबाज नाम है उनका, तो उनका कोई केस है जो पिछले 2 साल से मुकर्रर नहीं हुआ, लगा नहीं है सुप्रीम। उस सिलसिले में वो ख़वातीन आई थी, जब उनसे पूछा गया, उनसे दरियाफ्त किया गया, तो उनका ये कहना था कि हम आए हुए हैं कराची से, हमें ये लोग एंटर नहीं होने दे रहे हैं। हमारे पास जो आईडी कार्ड हैं वो ओरिजिनल आईडी कार्ड नहीं है, मगर जो है वो हमारे पास प्रिंटेड कापीज़ हैं, जो कलर्ड कापी होती हैं वो मौजूद हैं, मगर ये उस पे हमें वो नहीं करे। जिसके बाद पुलिस से जब ये पूछा गया कि भाई ये लोग कराची से आए हैं यहाँ पर एक अपने मुकदमे के सिलसिले में, बाकी उनके पास था सब, मुकदमा नंबर, ये वो जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी और डॉक्यूमेंट्स थे वो उनके पास थे, वो सिर्फ जो उनको वहाँ पे एंट्री नहीं दी गई उसकी वजह। अच्छा फिर चलें, एंट्री नहीं दी गई, चलें वो एक अलावा चीज़ है, मगर एक इंसानी बुनियादों पे उनको एक थोड़ा सा प्रोटोकॉल ख़वातीन होने थोड़ा फैसिलिटी, अगर उनको कोर्ट रूम तक ये एक्सेस नहीं दी जाती तो उनको हक था कि पार्किंग एरिया में भी उनको एंटर नहीं दिया गया। वहाँ पे पार्किंग एरिया में एक लाउंज बना हुआ है, वेटिंग लाउंज पार्किंग एरिया में, चलो उनको वहाँ एक्सेस देते, वहाँ पानी की सहूलत मौजूद है, वाशरूम की सहूलत मौजूद है और दीगर वहाँ सहूलियात मौजूद हैं, छाँव की होती है, शेड वगैरह उसकी सहूलत मौजूद है। अब वो ख़वातीन बेचारी जो हैं वो बाहर सुप्रीम कोर्ट के हदूद से बाहर रोड किनारे बैठी हुई थी, ना वो कहती हैं ना हमें यहाँ पानी की सहूलत मुयस्सर है, ना वाशरूम की सहूलत मुयस्सर है, यहाँ हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिस पे पुलिस वालों की तरफ से जो है ना
थोड़ा सा उनको एक नारवा रवैया भी रखा गया, जिसपे खवातीन का भी रद्द अमल नहीं आया, चुप हो गई। तो मकसद सिर्फ ये है कि चलें, एक उनको एक कानूनी है, एक सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, वो सिक्योरिटी को फॉलो करें, मगर इंसानी बुनियादों पे जितने हकूक इंसानी बुनियादों पे बनते थे वो तो फराहम कर देते उनको। उनको लावारिस जो है, जो कराची से इस्लामाबाद सफ़र करके आई हैं, इतना किराया खर्चा भाड़ा अपना टाइम लगा के, और वो भी 2 खवातीन। तो ये जो नारवा सलूक पुलिस की जानिब से किया गया, ये अच्छा नहीं है। इस सलूक पे जो है पुलिस को थोड़ा देखना भी चाहिए, और चीफ जस्टिस को भी इस पे नोटिस लेना चाहिए कि ठीक है, उनको सुप्रीम कोर्ट के अहाते में ना एंटर होने देते, कम से कम उनको पार्किंग लाउंज तक एक्सेस देते, वो वहाँ पे अपना आराम से बैठ के अपनी जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन थी और जो अपना जो लीगल उन्होंने प्रोसेस करना था, वो अपने लीगल तरीके से सिक्योरिटी इश्यूज क्लियर करती और अंदर चली जाती। तो ये जो नारवा रवैया पुलिस का है, इस पे नोटिस लेना होगा अपने चीफ जस्टिस साहब को, जो वहाँ के सिक्योरिटी का रवैया है। तो उसे ये अपना चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इस पे ज़रा नोटिस लें, तो एक इंसानी बुनियादों पे एक अच्छा एक फैसला होगा। बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी। मुझे और हामिद चौधरी को एक नए व्लॉग तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।